मेरा नाम है नीरज कुमार। जैसे कि आप जानते हैं मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने कुछ एक लेक्चर कर लिए थे, उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसके क्वेश्चन भी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो उसके भी हाफ पे करते हैं बात किसकी, वर्ण विचार में से दो टॉपिक्स की। देखिए कौन कौन से हैं वो, सघोष और अघोष व्यंजन। आप लोगों में से कईयों ने पढ़ा होगा कि सघोष और अघोष व्यंजन क्या क्या होते हैं, कईयों ने नहीं पढ़ा। चलो आज बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या होते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन वह व्यंजन होते हैं, सघोष व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय क्या, सघोष व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिका में कंपन पैदा होती है। क्या चीज़ होती है, कंपन पैदा होती है। किनको वो बोलते समय, व्यंजनों को बोलते समय कहाँ पर कंपन होती है, तंत्रिका स्वर में, या फिर स्वर तंत्रिका जिसको बोलते हैं। जैसे कि जब भी हम बोलते हैं तो उसमें कंपन पैदा होती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, सघोष व्यंजन, ठीक है। और दूसरे आए कौन से, जिनको बोलते समय हमारे स्वर तंत्रिका में या जहाँ से हम हमारी आवाज़ निकलती है उनको बोलते समय, तो वो क्या है, उस टाइम वहाँ पर स्वर तंत्रिका में कोई वाइब्रेशन नहीं होती, कोई कंपन नहीं होती है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके अघोष व्यंजन, ठीक है। देखिएगा, बात करें सघोष और अघोष की, बात करें सघोष और अघोष की, तो सबसे पहले आएंगे अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष व्यंजन के बारे में मैं बताया क्या होते हैं। अघोष व्यंजन में व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिका से कोई कंपन पैदा नहीं होती है, या उनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्रिका से कोई कंपन पैदा नहीं होती है, ठीक है। बिना रुकावट वो बोलते जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं व्यंजन होते हैं आपके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये होते हैं, यही होते हैं। कौन कौन से, कितने कितने इसमें से होते हैं, ये पूरे ये होते हैं 25, 5 इसमें और 5 ये रोज होती हैं, ठीक है। तो हर एक वर्ग में 5-5 इसके व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप लिखना चाहेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन किसका, कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। मतलब उनको बोलते समय स्वर तंत्रिका से कंपन पैदा नहीं होती है, ठीक है। वो नॉर्मली एक तरीके से सॉफ्ट तरीके से बोले जाते हैं, बहुत ही उनको बोलते समय बहुत ही कंपन बहुत कम होती है, फिर ना के बराबर होती है, तभी उनको अघोष रखा हुआ है। जैसे कौन कौन से हो गए, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। ये जो आपके आगे अघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब बचे कौन से, सघोष व्यंजन। बचे आपके कौन से, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। अब ये कौन से बताए मैंने, जो बच गए, कौन से, प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन बच गए वो कौन से होंगे आपके, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन मैंने क्या बताया, जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिका में कंपन या स्वर तंत्रिका में वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सघोष व्यंजन। ये कौन कौन से होंगे, अब इनमें से जो बच गए कौन कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा, या पांचवा व्यंजन जो होगा, व्यंजन वर्ण किस किस का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो होगा वो कौन सा होगा आपका, सघोष व्यंजन होगा। कौन सा होगा, सघोष व्यंजन होगा। देखिए इसमें कौन कौन सा था, पहला और दूसरा। अब देखिए, अब इनको याद करने के लिए तो आपको वर्णमाला याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सघोष और अघोष व्यंजन में बताए, तो ये बच गए, उनको लिखने की जरूरत मेरे को लगता नहीं कि है, बट फिर भी बता रहा हूँ। कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ग, क वर्ग का ग से स्टार्ट हो जाते हैं, च वर्ग का ज से स्टार्ट हो जाते हैं, ट वर्ग का ड से स्टार्ट हो जाता है, इसके आगे लेके, ठीक है। त वर्ग का
द से स्टार्ट होता है और प वर्ग का ब से स्टार्ट होता है। ब से इन यहाँ से शुरू हो जाते हैं कौन के सघोष व्यंजन। ये तीसरे आते हैं, फिर चौथे आते हैं, फिर पांचवें आते हैं। ठीक है, तो ये आपके होंगे सघोष और अघोष व्यंजन। ये टॉपिक जो छूट गया था अभी करेंगे बात अगले की। ठीक है, इसके आगे वाले टॉपिक की भी करेंगे बात। हम कर रहे थे, पहले हमने किया वर्ण विचार। इसको हम अगर बात करें व्याकरणिक तौर पे, तो व्याकरणिक तौर पे बात करें, व्याकरणिक तौर पे बात करें या व्याकरण के बारे में बात करें, हम कर रहे हैं व्याकरण। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ण विचार, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों के टाइप्स भी पढ़े और बाकी चीज़ें भी पढ़ी। ठीक है, इसके बाद होगा इसमें शब्द विचार, शब्द विचार। ठीक है, उसके बाद आएगा पद विचार और उसके बाद आएगा वाक्य या उपवाक्य विचार, वाक्य विचार। ठीक है, ये आएंगे आपके व्याकरण में। ये है आपका व्याकरण। ठीक है, हमने वर्ण विचार कर लिया था। ठीक है, बट अभी करेंगे हम शब्द विचार। करते हैं शब्द विचार। क्या क्या होता है शब्द विचार में। ठीक है, शब्द विचार, शब्द विचार में क्या होगा, पहले मैं बताता हूँ आपको शब्द क्या है। ठीक है, शब्द मैंने बताया था आपको क्या, दो वर्णों के मेल से या दो अक्षरों के मेल से जो बनने वाली ध्वनि है या जो बनने वाला नया शब्द है, ध्वनि ना बोल के इसको मैं हम बोलता हूँ, बनने वाला जो नया रूप है वो उसे क्या बोलते हैं हम, शब्द। जैसे पंकज, ठीक है, जैसे जल, ये एक वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है और ये ऊपर जो है ये भी चौथा वर्ण है। जैसे जल, पंकज जो है इसमें अनुस्वार होता है, तो ये जो पंकज बना है एक वर्ण से ज़्यादा वर्णों के मिलने से बना है, तभी ये शब्द बना है। जैसे जल, जल बना है आपका ये, इसका रूल है आपको, इसको मैंने छोड़ लिया क्योंकि इसका रूल है क्या, संधि में पढ़ेंगे इस चीज़ को, अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको संधि पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इसको, इसकी बात हम करेंगे बाद में। ठीक है, पहले देखिए जल, फिर खीर, ख, संधि। ये जो प्लस साइन है ये संधि हो रही है, यहाँ पे जो प्लस साइन है ये प्लस साइन नहीं है। इस किन की संधि हो रही है, शब्दों की, सॉरी, शब्द के बनने के लिए वर्णों की संधि हो रही है, शब्द बनने के लिए वर्णों की संधि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ई और र हलंत है और अ भी है साथ में। ठीक है, तो ये खीर, ये जो आपके शब्द बने हैं, ये जैसे शब्द बने आपके, तो ये शब्द बने क्या, वर्णों के मिलने से। अभी हम करेंगे इनके टाइप्स कि कैसे कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हिंदी में इनका वर्ण कैसे हुआ है या किस तरीके से किया गया है, हिंदी में इनका वर्ण कैसे हुआ है, किस तरीके से किया गया है, वो देखिएगा। पहले इतिहास, क्या बोलेंगे हम, इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर वर्ण भेद या वर्ण या सॉरी वर्ण नहीं, शब्द भेद, शब्द भेद। ठीक है, इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द भेद, ये इसका पहला टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट तत्सम शब्द। बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा तत्सम शब्द होते हैं, क्या होते हैं, तो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं, वैसे तत्सम ये बना है कुछ इस तरीके से, या फिर इसको बोलते हैं उसी के समान, उसी के समान, किसके समान, उसी के समान, मतलब हमारी जो जननी है, भाषा की जननी है, हिंदी भाषा की जननी जो है वो कौन सी, संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा का वर्ण हुआ है क्या, व्याख्या हुई है। यहाँ पे तत्सम शब्द का बोलने का मतलब ये है कि संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द जो अभी भी हिंदी में प्रयोग किए गए हैं या फिर उनका प्रयोग हो रहा है या फिर कई बार हम उनको प्रयोग कर रहे हैं, किसमें, हिंदी भाषा के रूप में, अभी के टाइम में भी। जैसे अभी
हिंदी जो बनी है आपकी कहाँ से बनी है? संस्कृत से। कैसे? संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश रूप, और अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी का रूप। बदलाव होके उसका यहाँ पर हिंदी का रूप बनाया। तो किसके समान यहाँ पे तत्सम शब्द बोला है? संस्कृत के शब्दों के समान, संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग उसी प्रकार से मतलब जिस प्रकार में, जिसका रूप, उसी रूप से बोल सकते हैं इसमें, उसी रूप में अभी हिंदी में होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो ये है आपके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे आपकी क्षीर, ठीक है। आगे लिखेंगे, एक दो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे लिखते हैं। जैसे घोटक, ठीक है, क्षीर, घोटक, ठीक है, ज्येष्ठ, सर्प। अब ये है, या फिर सूर्य, इनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। से अभी यहाँ पे क्षीर है तो इसको बोलते हैं आप खीर। ये आपका तत्सम रूप है, यह आपका तद्भव रूप है। इसके बाद आएगा तद्भव, ठीक है। घोटक का आता है आपका घोड़ा, ठीक है। ज्येष्ठ का आता है आपका जेठ, ठीक है। सर्प का आता है आपका सांप, और सूर्य का आता है आपका सूरज, ठीक है। देखिए ये तो हो गए आपके तत्सम शब्द। अब नेक्स्ट है तद्भव शब्द। देखिएगा, अब नेक्स्ट आया तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? देखिए, तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जिनका प्रारूप या जिनका रूप बदलकर संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बदलाव होके आया है। ये कौन से होंगे? तद्भव शब्द। ये होंगे तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे इसमें है, अभी इनमें अगर लिखूं तो इनका बदलाव या इनका रूप बदलकर हम संस्कृत से हिंदी भाषा में भाषा बदलाव के कारण, भाषा बदलाव बोल सकते हो इस तरह से, या फिर इसको परिवर्तन बोल सकते हो। परिवर्तन जैसे आया है, जैसे कैसे कैसे संस्कृत से आया, संस्कृत से लौकिक संस्कृत में आया, फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली में आया, पाली के बाद प्राकृत में आया, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश रूप आया हिंदी का, और उसके बाद हिंदी का प्रारूप आया। हिंदी का जो रूप आया वह है आपका तद्भव रूप। तो ये बदलकर, परिवर्तन होकर हिंदी में लाया गया है, या हो रहा है। इनको हम क्या करेंगे? इनको हम कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो जैसे क्या था, ज्येष्ठ था आपका, क्या ज्येष्ठ था आपका तत्सम शब्द, ये बदल कर आया तद्भव रूप क्या? जेठ। जैसे गृह का आया आपका घर, चंद्र का आया आपका चांद, रात्रि का आया आपका रात। ये आपके तत्सम शब्द लिखे गए हैं इस साइड, और यहाँ पर है तद्भव शब्द, ठीक है, इस साइड। जैसे एक और है, बता रहा हूँ आपको, अमूल्य। क्या चीज़? अमूल्य। अमूल्य को बोलते हैं अमोल। बात करेंगे इसके आगे की। इसमें कुछ और शब्द भी होते हैं। कौन से? देशज शब्द, और ये आ गया आपका थर्ड नंबर, बाया फोर्थ, विदेशी या फिर विदेश शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द। अच्छा, देशज शब्द क्या है, या देशज शब्द किस तरीके से निकला है? देशज शब्द निकला देशी भाषाओं से। जैसे इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो कुछ ऐसे लिखता हूँ। इस ज का मतलब है जन्म हुआ। किनका? उन शब्दों का जन्म हुआ जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस या फिर हमारी बोलियों से, भाषाओं से, लोकल भाषाओं से, जैसे द्राविड़ भाषा होगी,
जैसे हमारी किसी भी स्टेट की अपनी भाषा हो गई, उनमें से लिए गए हैं। वो आपके कौन से हैं? देशज शब्द। देश में जन्म हुआ जिनका, वो शब्द आपके देशज शब्द होंगे। और जो बचे आपके विदेशी शब्द या विदेशी शब्द जिनका जन्म विदेशी भाषाओं से हुआ है, वो कौन कौन सी हैं? उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी और बहुत सी हैं जिनको हमने हिंदी भाषा में उनके शब्द प्रयोग किए गए हैं या फिर प्रयोग अभी भी हो रहे हैं। आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बात करेंगे इन देशज और विदेशी शब्दों की, और नेक्स्ट जो भी इसका टॉपिक चल रहा होगा या फिर जो भी इसके बाद होगा उसके बारे में, ठीक है। आज की इस वीडियो को अगर आपको लगा होगा कि कुछ सफिशिएंट मिल रहा है या कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिल रही है, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, करेंगे बात नेक्स्ट टॉपिक में अगले इन जो बच गए इनकी टाइप्स की, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।